कहता है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी अस्थिर राम है। वो अस्थिर है अपनी कुर्सी पर। पलटी तो वो लोग मारते हैं जो लोग कहते हैं कि पलटू राम है। सरकार कहीं पलटी नहीं मारती है, उसके पार्ट पलटी मारते हैं लोग। कि देश की जनहित में अगर सरकार कितना ही दिन में अगर 6 महीना 3 महीना 4 महीना पर भी बदलनी पड़े तो इसमें परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जनहित लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चुनाव के लिए हमेशा काम करते हैं। आपको अभी देखने को मिलेगा कि हम इस टेबल पर भी बूथ लिस्ट साइज। अशोक उपाध्याय, आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। बीडीएन न्यूज़ पर हम बक्सर को लेकर के बात करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियों में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। हमारे साथ जदयू के जिला अध्यक्ष हैं अशोक जी। पहले भी इनसे बात होती है, अब नई सरकार में आ गए हैं और काफ़ी कुछ जो है बदलाव हुआ है बिहार में। हम लोकसभा चुनाव और बाकी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रोताओं से आपका स्वागत करते हैं बक्सर के। चलिए, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सारे लोगों का स्वागत करते हैं। अशोक जी, सरकार जो है पलटी मार चुकी है। अब आपकी सरकार जो है, अब गठबंधन जो है महागठबंधन के साथ आपका नहीं है, अब आप एनडीए के घटक हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारी क्या चल रही है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, जिस तरह की चर्चा होती है, एक हम किताब पढ़े थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की। उन्होंने लिखा है कि देश की जनहित में अगर सरकार कितना ही दिन में अगर 6 महीना 3 महीना 4 महीना पर भी बदलनी पड़े तो इसमें परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जनहित में तो जहाँ जहाँ जनहित का सवाल आ जाता है तो बिहार में सरकारें परिवर्तित हो जाती है। और ये बात तय बता देना चाहेंगे, रोड पर जिसे चर्चा है, लोग कहता है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी अस्थिर राम है। वो अस्थिर है अपनी कुर्सी पर। पलटी तो वो लोग मारते हैं जो लोग कहते हैं कि पलटू राम है। सरकार कहीं पलटी नहीं मारती है, उसके पार्ट पलटी मारते हैं लोग। अच्छा, और उल्टा बोला करते हैं। आप नए गठबंधन में हैं, जो आपके नए मित्र हैं, जो एनडीए वाले मित्र हैं, क्या पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोग सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चुनाव के लिए हमेशा काम करते हैं। आपको अभी देखने को मिलेगा कि हम इस टेबल पर भी बूथ लिस्ट साइज रहे हैं। तो हम लोग हमेशा बूथ स्तर तक जाने का प्रयास करते हैं कि बूथ स्तर तक हम मजबूत कैसे रहें। और हम लोग ये तो तय है कि 5 साल पर चुनाव होता है और इसका सब लोगों इसके मद्देनज़र सारे लोग सारी पार्टियां अपनी तैयारी करती हैं, हम भी अपनी तैयारी करते हैं और उसी हिसाब से हम लोकसभा की तैयारी में है। तो क्या बक्सर लोकसभा की भी तैयारी में है जदयू? देखिए, जदयू लड़े नहीं लड़े, बीजेपी लड़े नहीं लड़े, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि पार्टी नेतृत्व ही फैसला करता है। तो पहले तो तय होगा कि कौन सीट जदयू लड़ेगा, कौन सीट बीजेपी लड़ेगी, या और गठबंधन के लोग हैं वो लोग कौन कौन सीट लड़ेगा। तो पहले ये तय हो जाएगा, इसके बाद कैंडिडेट तय होगा। तो ये कहना मुश्किल है कि इसलिए कि नीचे से तय नहीं होता है। जो तय होगा ऊपरी स्तर पर तय होगा, उसके लिए कमेटी है, उसके लिए बड़े बड़े लोग हैं। तो वहाँ से जो तय होगा उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और उस स्वागत करने के बाद हम लोग उसके साथ लग जाते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, लंबे समय से आप जदयू के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही पहले से राजनीति में आप सक्रिय हैं। बक्सर लोकसभा को कांग्रेस के पास भी रहा, राजद के पास भी रहा, भाजपा के पास भी रहा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जो विकास होना चाहिए था बक्सर का, वो चाहे यातायात को ले लें या और चीज़ों का, वो हो नहीं पाया है? तो कैसा कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं? आपको साफ शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि हम लोग 2005 से सरकार में हैं बिहार में, और ये बात साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार चाहे इस गठबंधन में रहें चाहे उस गठबंधन में रहें, अपने मिशन से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे नल जल योजना हो तो उस पक्ष में भी थे तो भी वही बात, इस पक्ष में थे तो वही बात। नहीं, गांव में काम तो हुआ है, गांव में काम हुआ है। मेरा सवाल ये है कि जो बक्सर का जो ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टिकोण से या यातायात को ले ले, ओवर ब्रिज को ले, तो ये सारी चीजें कहाँ दुरुस्त हुई है, इसको मानते हैं? अब बक्सर के बारे में अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो हम याद दिलाना चाहेंगे, अभी 4 लेन बक्सर में बना है, गंगा में ब्रिज बना है बक्सर में ना,
पॉलिटेक्निक कॉलेज बक्सर में बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और गांव में रोड और बिजली तो छोड़ ही दीजिए। तो जितना काम हुआ उसमें कृषि विद्यालय देखिए रहे हैं, महाविद्यालय बना। तो जितना काम हुआ 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुआ। तो हम नहीं समझते हैं कि बक्सर विकास से अछूता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बक्सर में विकास पर नज़र नहीं है। हम तो समझते हैं कि जो हमेशा से ढिंढोरा पीटता था लोग ब्रह्मपुर धाम में, वहाँ भी हम लोगों ने 9 करोड़ रुपया दे करके उसको देख लीजिए। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र बचा है बक्सर में जहाँ विकास नहीं हुआ है। कोई क्षेत्र नहीं बचा है। ओवर ब्रिज का सवाल जहाँ आपने किया, चौसा का ओवर ब्रिज देख रहे हैं तैयारी के कगार पे है। बक्सर में भी कुछ विलम्ब हुआ है तकनीकी कारणों से। कुछ सवाल हैं जो तकनीकी कारणों से कोर्ट कचहरी के मामले से फंसते हैं। बाकी अगर कोर्ट कचहरी के मामला नहीं आता है तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार उसको काम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अभी एक सवाल हम पूछेंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव के कामों को देख करके घबरा गए और लोकप्रियता से बिल्कुल भयभीत हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। देखिए, क्या कहेंगे? बहुत कुछ हम लोग नहीं कहेंगे। इस बिहार में 15 साल तक आरजेडी भी शासन की है और 18 साल हम लोग भी किए हैं शासन। उसमें कुछ पार्ट को आरजेडी भी हम लोग के साथ रहा, बीजेपी भी साथ रहा। तो 15 साल का शासन तो आप देखिए लिए हैं। जी लोग ढिंढोरा पीटना चाह रहे हैं लोग कि हमने 17 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने 17 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये तो उप मुख्यमंत्री बन करके रिकॉर्ड तोड़ दे सकते हैं। मुख्यमंत्री बैठ करके झाल बजाते थे क्या? अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो जो नौकरियों की बात कर रहे हैं कि हम लोग सरकार में आते ही इतनी 2 लाख 3 लाख नौकरी दे दिए। अब इससे नौकरी की विडंबना की बात क्या हो सकती है कि शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री अगर वैसे रहते तो हमको लगता था कि कुछ नहीं होने वाला था। वो नीतीश कुमार की कुर्बानी कहिए, नीतीश कुमार की अपन सोच कहिए कि के पाठक जैसे लोगों को लाए, कितना तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ या बहाली हुई। नहीं तो क्या हो